वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आप तमाम देखने वालों को जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, आपको नए साल की ढेरों मुबारकबाद। आपको पता है कि सच टीवी सच सवेरा की टीम हमेशा तमाम तर इवेंट, तमाम जितने भी स्पेशल डेज़ होते हैं, जितने भी खुशियों भरे दिन होते हैं, वो आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो आज नए साल की खुशियाँ भी हम आप लोगों के साथ मना रहे हैं। मुख्तलिफ मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं जिनसे मज़े मज़े की बातें हो रही हैं, कुछ आपके हेल्थ के हवाले से भी हमने टिप्स लिए। अब ज़रा हम बात करते हैं जनाब हमारी ही इंडस्ट्री की, मीडिया इंडस्ट्री की, शोबिज़ इंडस्ट्री की। मोबाइल फ़ोन हम सबके पास हैं, उस पर रील्स देखना, एंटरटेनमेंट का एक टाइम हमारा मुख्तस होता है, तो यकीनन ये भी ज़रूरत है अपने मूड को अच्छा करने के लिए। वहीं पे बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसे सवाल हमारे माइंड में आते हैं कि ये तो एक ग्लैमरस की दुनिया है, इसमें काम करने वाले लोगों की तो क्या ही चार्मिंग एक लाइफ होती है, और ये तो तमाम तर इवेंट को, जितने भी, चाहे वो न्यू ईयर की बात करें, ईद की बात करें, या ओवरऑल जितनी भी रूटीन होती है, इनके तो बड़े अच्छे इनका जो टाइम है वो गुजरता है। अब इसमें कितनी सदाकत है ये आप लोगों के सामने रखना बड़ा ज़रूरी है कि देखिए, फैमिली सबकी होती है। आप अपने एक ऑफिशियल टाइम में हैं, ड्यूटी पे हैं, तो आप यकीनन अपना वो रोल प्ले करेंगे। लेकिन जब आप घर में होते हैं तो आप एक कॉमन मैन की तरह, एक आम इंसान की तरह, सादा इंसान की तरह आप ज़िंदगी गुजारते हैं। यकीनन जिस तरह आप टीवी के सामने, आप घर में उस तरह से नहीं रह सकते। तो ये चीज़ क्लियर करना, आपको बताना बड़ा ज़रूरी है। तो जो लोग जानना चाहते हैं कि मीडिया इंडस्ट्री के लोग, ड्रामा इंडस्ट्री के लोग जो हैं, वो ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, इन डेज़ को, या न्यू ईयर की हम बात करें, नए साल को कैसे वेलकम करते हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। और ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें आप सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, डिफरेंट इवेंट्स पे देखते हैं, डिफरेंट टीवी चैनल्स पे उनको सुनते रहते हैं, और डिफरेंट ड्रामास में आपने उन्हें देखा है, शोबिज़ इंडस्ट्री से हैं। तो जनाब उन्हीं से हम जानेंगे कि उनकी रूटीन क्या होती है, क्योंकि मीडिया पर्सन के बारे में कहा जाता है कि भाई, जैसे मैंने कहा था, उनकी लाइफ तो बड़ी मज़े की होती है, हर लम्हा हर पल वो इंजॉय करते हैं। तो हमारे साथ अदाकारा मौजूद हैं जी, हानिया खान। वालेकुम हानिया, कैसी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हानिया, आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत खैर मुबारक, थैंक यू सो मच। हानिया, मुझे बताओ कैसे आपने 2023 को अलविदा किया और 2024 को वेलकम किया? क्या रूटीन थी, कैसे? ये साल बहुत अच्छा भी था और बहुत डिफ़िकल्ट भी था। अच्छा, 2023 का ना ज़्यादातर लोगों का यही है कि कुछ खुशियाँ लाया भी, लेकिन कुछ गम भी लाया साथ, और जो एक स्ट्रगल टाइम था या हार्ड टाइम था, वो कुछ ज़्यादा रहा। हाँ, वो बहुत ये वाला साल मैं ऐसा कह लूँगी कि जो ये अभी क्या है, 2023, हाँ, स्टार्ट होने वाला ये वाला, उम्मीद करती हूँ कि मैं ये हमारी ज़िंदगी में आने वाला साल बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। एग्जैक्टली, आज और अच्छा हो, 2024 का पहला दिन है। आज हम 1 जनवरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो नए साल का आगाज़ अच्छी सोच के साथ, अच्छी बातों के साथ होना चाहिए। तो आपसे मैं चूँकि जानना चाह रही हूँ कि आपकी 2023 की रूटीन जो है वो कैसी रही, और लास्ट में क्या सोचा कि अब हम 2023 को अलविदा कर रहे हैं, कौन सी मेमोरीज, कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे याद रखनी चाहिए? बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो नहीं भूलती। मैं तो हर एक साल की बात में सब मेमोरीज होती हैं जो इंसान हर साल कुछ नया देके जाता है, कुछ नया देखकर जाता है। तो वैसे इस साल में भी बहुत ज़्यादा ऐसी मेमोरीज हैं जो नहीं भूल सकते। बहुत स्ट्रगल लाइफ, बहुत ज़्यादा मेमोरीज हैं, और आने वाला साल भी। और 2024 को आपने कैसे वेलकम किया? क्या कुछ नया रहा? कुछ नहीं, फैमिली के साथ स्पेंड घूमना फिरना? हाँ, फैमिली, एक इवेंट पे गई थी, उसके बाद बस फैमिली के साथ। अच्छा, देखो, हम नए साल की बात करते हैं। बचपन की अगर मैं बात करूं, आपसे पूछूं, तो बचपन में आप नए साल को कैसे वेलकम करती थी? कितनी एक्साइटेड होती थी? जस्ट लाइक ईद का त्यौहार, या फिर हाँ ठीक है, नया साल आ रहा है तो आप बस आ जाए? नहीं, बचपन में तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, बहुत खुशी होती है कि हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है, बाहर जाएंगे, घूमेंगे, ऐसा होता है। हाँ, लेकिन अब तो बस यही होता है कि इवेंट्स वगैरह, शोज़ वगैरह होते हैं, उन पे जाना। ये प्रोफेशनल लाइफ, पहले बचपन की एक अपनी रूटीन, अपनी लाइफ। बचपन की लाइफ तो बहुत अच्छी होती है ना, कोई गम नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। हैप्पी लाइफ, चिल लाइफ होती है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, और फिर बहुत ज़्यादा वो वैसे जैसे बचपन की लाइफ होती है वैसे हम इंजॉय नहीं कर पाते। अच्छा, बचपन के कैसे वाक़यात, कोई ऐसे लम्हे आपको याद है न्यू ईयर के, कोई इंटरेस्टिंग हो, कोई ऐसी मेमोरी जो आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, या कज़न्स के साथ गुजरी हो, जो आप याद करती हो कि दिन तो बचपन के थे भाई? आप
अक्सर हम स्कूल लाइफ में थे जब, तो हमारी फ्रेंड्स का एक ग्रुप था, तो जब तक ऐसे हैप्पी न्यू ईयर आने वाला होता हाँ। तो नया साल आने वाला होता तो हम सब फ्रेंड्स कार्ड्स बनाते थे बैठ के। अच्छा। लेकिन अभी तो आजकल तो कार्ड्स का बिल्कुल नहीं है, वो ज़माना खत्म हो गया। तो आप शॉप्स में जाएं तो आपको नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते। आपको स्पेशली पूछना पड़ता है कि आपके पास कार्ड्स हैं। हाँ, और वो यही कह रहे होते हैं, नहीं कार्ड्स तो नहीं है, अब कहाँ कार्ड्स का दौर है गिफ्टिंग भाई। चलती है अब तो आजकल। हाँ, आप तो गिफ्ट्स दें, बुके दें, या फिर मैसेजेस फ्लावर्स, या बस हाँ, अब व्हाट्सएप आ status गया, लगा दें व्हाट्सएप आप। फेसबुक, बस सोशल मीडिया का दौर है। अच्छा, बचपन में आप कार्ड्स न्यू ईयर के बनाती थी, जाके फ्रेंड्स को देती थी? हम लोग खुद, हमारे एक ग्रुप था, हम लोग खुद बनाते थे, खुद बनाते handmade। थे? और बना के जो हमारे फेवरेट फ्रेंड्स हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको टीचर्स को देना। देती थी? क्योंकि बचपन में ये टीचर्स बड़ा को होता है ना, कोई भी इस ईद का मौका हो या नए साल का हो, टीचर को कार्ड देंगे ताकि वो हमें आगे क्लास में डांटे ना एक रिश्वत के तौर पे। तो ये वो नहीं होता था हमारा। ये होता था कि जो हमारी फेवरेट टीचर है, हाँ, हमने एक कार्ड बनाना है और वो अपनी फेवरेट टीचर को देना, चाहे वो जैसे इंग्लिश की एक पेज की अच्छा। होती थी, मैथ की। ठीक है, कोई भी, यानी कि जो एक टीचर फेवरेट हो, जैसे जिससे मेरी, ज्यादा इंग्लिश की attach सब्जेक्ट हो। की टीचर थी फेवरेट, मैंने उनके लिए, हम सब स्टूडेंट्स बैठकर कार्ड्स अच्छा। बनाना, और फिर वो जब मैडम आना, उनका टाइम होना टीचर का, तो उनको सरप्राइज देना, और बोर्ड पे भी एक पूरा स्पेशल, अच्छा, सब बच्चे जितने कार्ड्स बनाते थे ना, वो Surprise, एक बोर्ड पे लिख कर, जब जैसे मैडम ने आना, देखना टीचर, तो सरप्राइज। हैप्पी न्यू ईयर। Yes. अच्छा, तो अब क्या वो खुशियाँ होती हैं, जैसे हमने अब रात को एक नए साल को हमने वेलकम किया, आज साल का पहला दिन है, हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं अच्छी सोच के साथ, अच्छी बातों के साथ वेलकम कर रहे हैं, ताकि मैं, आप, हम सब कुछ ऐसे हैपनिंग्स जो कि नाखुशगवार वाक़यात थे 2023 में, हम उन्हें यकीनन रिपीट नहीं करना चाहेंगे 2024 में, तो उन पे हम चूँकि बात कर रहे हैं। तो क्या अब वो फीलिंग, जैसे मैंने बात की कि हम क्लास में होते थे, टीचर्स का आना एकदम से, हैप्पी न्यू ईयर टीचर, फ्रेंड्स के साथ या फैमिली में जब वो टाइम काउंटडाउन स्टार्ट करना, तो एक शोर शराबा, हैप्पी न्यू ईयर, यानी कि हकीकी खुशी महसूस होती थी। क्या इस न्यू ईयर पे, या अब के, अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद आपसे पूछूं, तो वो खुशी महसूस होती है, वो न्यू ईयर की, वो जो हम बचपन में कहते हैं कि एकदम एक हकीकी खुशी का महसूस होना होता था? बचपन की तो बहुत ज़्यादा थी, वो तो मैं नहीं भूल सकती, लेकिन अब जैसे फ्रेंड्स का अब मुझे होता लगता है दिखावा होता है, हानिया। हाँ, ऐसे ही हो सकता है। हाँ, अब वो फीलिंग्स नहीं है ना जो पहले होती थी बचपन में, वो लाइफ नहीं है, वो फीलिंग्स नहीं है, इसलिए तो हम मुझे ये लगता है कि जब हम छोटे होते हैं ना बचपन में, तो वो कोई टेंशन नहीं होती, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, तो हम एक चिल लाइफ होती है, पता होता है पेरेंट्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ सर पे बोझ नहीं होता ना, कमाने का, लगाने का, अपने खर्चे उठाने का, या बाकी चीज़ों को संभालने का। यही है। अब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, तो वो एक आपकी जो एंजॉयमेंट लाइफ है, जैसे बचपन का होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। तो अब जैसे ये जो साल किया, इसमें बहुत कुछ सीखा मैंने, बहुत सारी ऐसा होता है कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है कुछ। बिल्कुल ऐसे ही है। आप हर साल और मुझे लगता है अक्लमंद इंसान वही है जो अपनी गलतियों से सीखे। अगर वो रिपीट करे, बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराए, तो फिर यकीनन वो अक्लमंद नहीं है, बेवकूफ़ है। ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और उसको दोबारा ऐसा एहसास हो जाता है कि ये मुझसे गलती हुई है, और मैं जो मेरी ज़िंदगी में साल आ रहा है, इसमें मैं वो गलतियाँ रिपीट नहीं करूँगा जो पिछले साल मुझसे हुई। यकीनन। अच्छा, यही सोच, यही चीज़ें हम नाज़रीन के सामने रख रहे हैं ताकि वो जानें कि वो चीज़ें जो 2023 में हुई, यानी कि कुछ गलतियाँ, इंसान खता का पुतला है, ये नहीं कह सकता कि मैंने तो कोई गलती की नहीं, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, किसी की दिल आज़ारी नहीं की, ना चाहते हुए भी चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि रूटीन ऐसी चल रही है। तो उन चीज़ों को हमने 2024 में अपने साथ नहीं रखना, कोशिश करनी है कि उनसे दूर रहा जाए, अवॉइड किया जाए। आपसे कोई ऐसा शख्स जो आपके बड़े करीब हो, फ्रेंड्स, फैमिली में से या प्रोफेशनल लाइफ में से, जो आपसे नाराज़ हो लेकिन अभी तक राज़ी ना हुआ हो, और नया साल की आमद है और आप चाहती हो कि वो मुझसे सॉरी कर ले, मैं नहीं करूँगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं हमेशा कहती हूँ कि सॉरी करने से कुछ छोटा या बड़ा नहीं होता। क्या तो मैं कभी भी किसी को नाराज़ नहीं करती। अगर मुझे रियलाइज होता है कि मेरी मिस्टेक है, मैं सॉरी बोल देती हूँ। क्या बात, ये तो बड़ापन है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो, और अक्सर लोग मैंने देखे उनमें बहुत ईगो होती है, वो कभी भी सॉरी नहीं बोलेंगे। ये बात है, वही मैं कह रही हूँ ना, मैंने इसीलिए पूछा, मैंने कहा हो सकता है हानिया में एटीट्यूड हो कि भाई मुझसे अगर सॉरी बोले मैं नहीं राजी करूँगी। मेरा ये होता है, मैं अक्सर अपनी मेरी फ्रेंड्स उनको एडवाइस कर रही होती हूँ कि ईगो नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे कोई नाराज़ है तो आप फास्ट जाकर उसको मना लो, सॉरी बोल दो, क्योंकि सॉरी बोलने वाला
जो है ना वो कोई छोटा नहीं होता। ये हाँ, नहीं कि ये तो सॉरी बोलने से कुछ छोटा हो जाएगा या ऐसा भी कुछ नहीं फरमान है होता। ना, अगर माफ़ी मांगने से तुम्हारी इज्जत कम हो जाए तो क़यामत वाले बिल्कुल। दिन मुझसे ले लेना। तो हाँ। इस चीज़ पे हमें यकीनन हमें इस चीज़ पे अमल करना चाहिए। मैंने इंटरव्यू में कहा कि हमारे लोग समझते हैं, शोबिज़ इंडस्ट्री वाले लोग, मीडिया इंडस्ट्री वाले लोग, इनकी जो लाइफ है वो तो बहुत ही कमाल होती है। मतलब हर वक्त इन्होंने बन सवर के रहना है, जितने भी इवेंट्स है ये बड़े अच्छे से इंजॉय करते हैं। क्या ये सच है? ये एक दिखावा बन जाता है? वो जो फीलिंग है अंदर से, वो जो एक कहते हैं हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, तो वो बच्चा हमेशा जिंदा रहता है या प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद वो कहीं खो जाता है? नहीं, वो तो रहता है ना। वो तो खो नहीं सकता ना, ऐसे तो फिर लाइफ बिल्कुल डल हो जाएगी। कुछ सही ही नहीं। हाँ। हर इंसान में एक बच्चा तो रहता है। वो तो ये नहीं कह सकते कि नहीं, हाँ। वो तो रहता है शरारतीपन, वो है। तो हम नहीं छोड़ सकते ना, वो तो रहता है। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आने से ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, काम होता है, वर्क का बंडल होता है, लेकिन फिर भी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए टाइम निकलना वो अपने पे डिपेंड बहुत ज़रूरी है। सही हो गया। अच्छा, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, आप यकीनन आप एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं। तो जैसे एक आम इंसान पब्लिक प्लेस पे जाके किसी ढाबे पे बैठ जाता है या रोड पे खड़े होके वो चीखो पुकार एक अपना खुशी का इजहार करने का एक तरीका होता है, क्या उस तरह से करती हैं आप? या फिर वही एक बात कि फ़ैन देख लेंगे, लोग जानते हैं, वो क्या कहेंगे, हाँ ये यहाँ पे क्या कर रही है, ये कहाँ ढाबे पे बैठी हुई है, कहाँ रोड पे खड़ी हुई है? ऐसा कुछ नहीं करती। देखिए, दिल करता है, वही बात मैंने कही ना कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, वो चाहता है कि वो ज़रा इस तरह की नटखटी सी हरकतें, शरारतें करे। नहीं, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता पब्लिक प्लेस पर जाकर ऐसा सब कुछ कर। लेकिन एक शौक होता है कि मैं भी आम इंसान की तरह ज़रा जाऊँ, ज़िंदगी इंजॉय करूँ। वो तो मैं चाहती हूँ मम्मा के साथ पे शॉपिंग वगैरह पे, खुद भी जाती हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ। ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं अच्छा लगता जैसे अभी आपने ये क्वेश्चन किया, ये नहीं, ऐसा कभी नहीं किया मैंने। लेकिन मैं जो पूछना चाह रही हूँ वो ये चाह रही हूँ कि अगर अब मैं अपनी बात करूँ तो हम चाहते हैं कि यार बाकी पब्लिक प्लेस में रश में जाके हम भी ज़रा इंजॉय करें, लेकिन वो अपना एक डेजिग्नेशन, आपकी जो पहचान है वो आपके आड़े आ जाती है, आपको वो इजाज़त नहीं दे रही होती कि आप भी उस रश में जाके उस तरह से रिएक्ट करें, जबकि दिल चाह रहा होता है कि यार हम भी पब्लिक प्लेस पे जाएं, हम भी उनके साथ जाके इंजॉय करें। तो क्या इस तरह से कभी दिल पिछले साल के स्टार्ट में एक इवेंट हुआ था, वहाँ पर फेस्टिवल था, सब लोग हम लोग का इनवाइटेड थे उस शो में। आज बहुत सिंगर्स पे थे फेमस, आसिम, अजहर, फरहान, अच्छा काफ़ी। वहाँ पर मैं भी इनवाइटेड थी, तो वहाँ पर जो फेस्टिवल लगा हुआ था ना, वहाँ पर बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे ना, डिफरेंट। ठीक है। तो मुझे खाने पीने के लगे हुए होते हैं डिफरेंट जगह। नहीं, वो जूलीस के। ओके। और जूलीस तो आपको पता है हमारी कमजोरी, भाई खवातीन की कमजोरी है, शॉपिंग, ज्वेलरी, कपड़े, ये चीजें तो अब मुझे वहाँ, मैं स्टेज पर थी, मुझे था वहाँ से मुझे नीचे जाना है, नहीं जाने देंगे, मैं जाऊंगी तो पिक्चर्स बनानी है अपनी, और खरीद रही है वहाँ पर शॉपिंग करनी है मुझे। अब मैं वहाँ से सिक्योरिटी जो थी हमारी, वो अलाउड नहीं कर रहे थे ना अच्छा जाने के लिए, लेकिन मैंने उनसे परमिशन लिया और उनको मैंने कहा बस मुझे 2-3 वीडियोस बनानी है वहाँ पर जाकर, उसके बाद मैं आ जाऊँगी। फिर वहाँ से मैगी, हम लोगों ने वहाँ से शॉपिंग वगैरह की। फिर जब मैगी मुझे देखा, फरहान भाई ने देखा वो भी, और फिर आसिम भाई, उनके भाई कासिम भाई आए हुए थे कराची से। क्या कर रही है? नहीं, वो भी कहते हैं हमने भी जाना है हमारे साथ। अच्छा, ये नहीं, वो वही बात है ना, एक शौक पैदा हुआ कि जरा हमें कॉमन मैन की तरह थोड़ी जिंदगी एंजॉय करने दे भाई। उन्होंने कहा वाह वो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, चलो हम भी जाकर थोड़ा सा एंजॉयमेंट। अब हम लोग वहाँ पर उनके साथ में गए, हम लोग वहाँ पर गए। अच्छा, बिलीव मी, हमें वहाँ से हम जो लेने के लिए गए वहाँ पे खड़ा भी ना, क्योंकि फरहान भाई थे, आसिम भाई थे, सबने जब देखा आसिम, अजहर है, फरहान है, तो वो फैंस के इतने ज़्यादा आगे कि शॉपकीपर उनका ऐसे मुंह देख रहा है। यही बात आड़े आती है ना। देखिए, अब त्यौहार आपके लिए, मेरे लिए, देखने वालों के लिए, सबके लिए न्यू ईयर है। अब सबका मनाने का जो अंदाज है वो मुख्तलिफ होगा, वो अपने ओहदे के लिहाज से, जो उनका डेजिग्नेशन, जिस फील्ड से, जिस शोबे से वो वाबस्ता हैं, उसके मुताबिक वो अब उसे सेलिब्रेट करेंगे। अब कुछ है वो बच्चे हैं, वो बच्चों की तरह करेंगे। कॉमन मैन जो है वो जाके वही रश में, भीड़ में अपने आप को, उसी वो फायरवर्क को एंजॉय कर रहा होगा, उसी म्यूज़िक को, गाड़ी में लाउड म्यूज़िक लगाया हुआ होगा। अब वहीं पर अगर मैं जो पब्लिक फिगर हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी बात करूँ तो वो अपने आप को रिजर्व रखेंगे। हाँ, वो रिजर्व रखेंगे, क्योंकि भाई ने कहा आसिम
कह रही थी कि मैं इंजॉय नहीं कर पाया। इससे बेहतर था हम स्टेज पे बैठ के वेटिंग एरिया में वेट, क्योंकि स्टेज पे ये होता है जब परफॉर्मेंस का टाइम हो रहा होता है ना, तो हमें पीछे बैक स्टेज बैठ के टाइमिंग का वेट करना पड़ता है, तो एक बोरियत सी फील हो रही होती है। तो हम लोग सोच रहे हैं जब तक हम देखिए नाज़रीन को मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो वो समझते हैं कि भाई जो ये जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं इनकी ज़िंदगी तो बड़ी अच्छी गुजर रही होती है, एक्चुअली में कुछ लिहाज से कुछ हद तक ये लोग रिजर्व होते हैं। वो जिस तरह से आप कहीं भी आप ठेले पे खड़े हो जाएंगे, गोलगप्पे खाना शुरू कर देंगे, जूस पी लेंगे, आप कहीं भी फुटपाथ पे बैठ के आप कीनू खाना शुरू कर देंगे, तो पब्लिक फिगर जो है वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो अगर ऐसा करेंगे उनकी वीडियो बना के लोग वायरल हो जाएंगी कि फलां जगह पे जो है वो हानिया पाई गई, इस तरह से फुटपाथ पे बैठे हुए कीनू खा रही थी। तो इन चीज़ों, क्योंकि डिजिटल दौर है, फ़ोन हर किसी के पास है, और आजकल तो हम लॉ का भी ख्याल नहीं रखते कि बगैर इजाज़त के आप किसी की भी वीडियो शेयर नहीं कर सकते, हम तो वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं। बिल्कुल यही हो रहा है। तो ये चीज़, इसका अगर हम ख्याल रखें तो फिर यकीनन फुटपाथ पे बैठ के कीनू खाने में कोई मसला नहीं है, लेकिन इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता। शॉपिंग की आपने बात की थी, मुझे बताएं कि न्यू ईयर आने से पहले आपने कोई तैयारी की थी कि भाई नया साल को वेलकम करना है हमने, तो एक नया साल भी एक त्यौहार है, एक बहुत बड़ा दिन है, तो इसको हम अच्छे से हम सेलिब्रेट करेंगे, तो हमने शॉपिंग भी करनी है, क्योंकि नए साल की आमद से हर ब्रांड तकरीबन जो है वो अप टू 70% डिस्काउंट दे रहा होता है एक, और ख़वातीन को अट्रैक्ट करती है ये चीज़। तो आपने शॉपिंग की? शॉपिंग तो मैं बहुत करती हूँ, मेरा ये होता है कि पसंद है बहुत लड़कियों शॉपिंग तो लड़कियों को बहुत पसंद आती है। हाँ, लड़कियों को क्रेज होता है कि भाई नए नए कपड़े, नई नई चीज़ें हम खरीदें। ड्रेसेस का मेरा अक्सर होता है, मैं बहुत ज़्यादा स्टिल शूट्स वगैरह करती रहती हूँ, तो डिज़ाइनर्स का भी होता है, मिल जाते हैं, कुछ खुद कर लेती हूँ, तो ड्रेसेस तो मेरी कबर्ड्स फुल होती हैं बहुत। मुझे ज़्यादा रखने की जगह नहीं होती है, ये बात मैं बता दूँ। हाँ। लेकिन मुझे ज़्यादा ये शौक होता है जब न्यू साल आ रहा होता है तो मुझे अपने रूम की डेकोरेशन चेंज करनी होती है। अपने रूम्स की बेडशीट, कर्टन्स है, यानी पूरा थीम चेंज करना है, कलर्स, रूम पिंक, क्या ऐसे वाइट, ऐसे जितना जो मुझे साल पे पिछले साल में होता है ना कलर्स, वो सब में एक दिन पहले ना वेलकम करने से पहले न्यू ईयर को वो मैं पूरा अपना रूम डेकोरेट करती हूँ। क्या बात है, क्या यानी कि जिंदगी तो बदलेगी, बेडरूम भी बदलना है, उसके रंग भी चेंज करने हैं। कलर्स अच्छे लगते हैं, कलरफुल मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है अपने रूम को डेकोरेट करना, ये सब। क्या बात। हानिया को और क्या क्या पसंद है खाने में, घूमना फिरना, क्या हॉबीज है? घूमना फिरना तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत। खाने में फास्ट फूड मुझे बहुत अच्छा लगता है। लगता तो नहीं आपको फास्ट फूड खाती है क्योंकि इससे पहले हमारा सेगमेंट था यही कि अगर डाइट पे फोकस नहीं करेंगे तो हमारा वेट गेन होना शुरू हो जाता है। नहीं ऐसा नहीं होता। डाइट बहुत ज़्यादा लोग जो ऐसे हैं वो डाइट नहीं करते लेकिन फिर भी वो स्लिम है। लेकिन ये होता है कि आपको एक टाइम में, जैसे होता है ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, वो देख कर खाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अब थोड़ा थोड़ा लेकर खा लो, ज़्यादा ना पोर्शन कंट्रोल कंट्रोल कर ले। लेकिन कुछ लोग मैंने ऐसा देखे, पास ख़वातीन मैंने ऐसे देखी है तो शादी के बाद बिल्कुल अपनी केयर नहीं करती, बिल्कुल। फिर उनका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर ये बड़ी आपने अहम बात की, ये मैं जो मेरी बहनें देख रही हूँ उनको ये ज़रूर कहूँगी, उन्हें लगता है कि शादी हो गई है, अब जिंदगी मुकम्मल हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं, तो यानी कि अब बस मैंने घर संभालना है, मियाँ को संभालना है, ससुराल देखना है, ससुराल को देखना है, साफ सफाइयाँ करनी है, किचन संभालनी, जबकि एक्चुअल लाइफ आपकी शादी के बाद शुरू होती। ख़वातीन का ये जो शिकवा शिकायत, हमारा हस्बैंड हमें वक्त नहीं देता, ज़्यादा देर फ़ोन में मसरूफ़ रहता है, ज़्यादा टाइम बाहर गुजारता है, उसके रीज़न आप जब खुद को वक्त नहीं देती। अगर आप बन संवर कर अच्छा बन के खामिन के सामने आए, आप अपनी केयर करें, अपनी उसी तरह से हिफाजत करें जैसे शादी से पहले करती हैं, तो क्यों ना वो आपको न्यू ईयर पे साथ लेके बाहर निकले। बिल्कुल, फिर ये शिकवा आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये यकीनन इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। शादी के बाद आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं तो ये इस एडवाइस का आप पे भी असर होना चाहिए, क्योंकि हम जो ख़वातीन का, मुस्लिम ख़वातीन का ये वाकई इशू है कि शादी के बाद अपनी केयर करना छोड़ देती है। बहुत कम ऐसी ख़वातीन हैं जो तवज्जो देती है, या फिर वर्किंग लेडी अपने आप पे तवज्जो देती है। मेरी दोनों सिस्टर्स हैं बड़ी एल्डर मुझसे, वो दोनों मैरिड हैं, वो अपने आप को बहुत फिट रखा। और मेरी जितनी फ्रेंड्स हैं सब ने अपने आप को स्लिम, फ्रेंड्स इवन कि 2 मेरी फ्रेंड्स हैं, उनकी तो उनके बच्चे भी हैं, लेकिन लगता नहीं होगा, बहन भाई लगते होंगे।
नहीं बेबीज तो अभी 2 मंथ। सही है, हमें एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मज़ीद भी नाज़रीन हम इनसे जानते हैं, गपशप करते हैं, इनकी रूटीन जानते हैं और नए साल के इनके क्या गोल्स हैं, क्या विजन है, वो भी इनसे जानेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ कम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज नए साल का पहला दिन आप लोगों के साथ हम मना रहे हैं। जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है, जनाब उन तमाम देखने वालों को सच सवेरा की पूरी टीम की जानिब से हैप्पी न्यू ईयर। नए साल का आगाज़ है, अच्छी सोच के साथ कीजिए। अगर कोई आपसे नाराज़ है, उन्हें राज़ी कर लीजिए और कोशिश करें कि आपकी ज़िंदगी में, आपके माइंड में, सोच में किसी कोने में कोई नेगेटिविटी पड़ी हो ना, तो उसे निकाल बाहर फेंकें और अपनी ज़िंदगी में मस्बत चीज़ों को, मस्बत ख़यालात को जगह दें। और देखिए, हम बात करते हैं अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है, तो ये छोटी सी बात नहीं है, एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। तो आपके तख्लीक होने का जो मकसद है, आपने वो पहचानना है, ना कि इन नाराज़गियों में, इन लड़ाई झगड़ों में, इस गुस्से में आप अपनी ज़िंदगी की खुशियों और ये जो रौनक है उसको कहीं ना कहीं गुम कर दें। तो इस चीज़ पे आपने लाजमी सोचना है। आज के इस प्रोग्राम का, इस ट्रांसमिशन का मकसद भी यही है कि आप लोगों के साथ हम मिलजुल कर इस दिन को मनाएं, इस खुशी को सेलिब्रेट करें और आपको बताएं कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और इसी खूबसूरती के साथ आपने ज़िंदगी को लेकर चलना है। 2024 को वेलकम किया है, तो क्यों ना हानिया खुशियों के साथ किया जाए। बिल्कुल, ये बहुत प्यारी बात की है। हाँ बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि हम प्यारी प्यारी बातें करें, नाज़रीन इस पे अमल भी करें क्योंकि खुश रहना, खुशियाँ बांटना, ये सच सवेरा का और सच टीवी की ये यकीनन ये खासा राय और वो इस पे अमल करते हैं। ये उनकी एक बहुत बड़ी काविश है कि वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं मस्बत चीज़ों को, खुशियों को ना सिर्फ बांटा जाए बल्कि मिलजुल कर सेलिब्रेट किया जाए। क्योंकि हमारा एक कहूँ एक जुमला भी है कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, कम नहीं होती। बहुत प्यारी बात की। कम नहीं होती और जितना आप बांटेंगे उतनी बढ़ेंगी। और ऐसे क्या रूटीन 2024 के, ऐसे कोई गोल, कोई ऐसा विज़न आपने जो सोचा हो कि बस 2023 तो गुजर गया, मेरे कुछ प्रोजेक्ट थे, ठीक है, वो कुछ हो गए, कुछ नहीं हुए, कुछ चल रहे हैं, लेकिन 2024 आ चुका है तो ये मेरे गोल हैं, ये मेरे प्रोजेक्ट हैं, ये टारगेट है जो कि मैंने हर सूरत में 2024 में इसे मुकम्मल करना है और कामयाबी के साथ। ऐसा क्या? मेरा प्रोजेक्ट्स का इतना मेरा फोकस नहीं है, वो तो लाइफ में काम तो चलता रहता है साथ साथ लेकिन मेरा ज़्यादा ये है कि जैसे 2000 ये जो अभी साल क्या है इसमें मैंने कोई एंजॉयमेंट नहीं की, कहीं बाहर नहीं गई। अच्छा, 2023 में गई आप घूमी फिरी नहीं? वैसे पाकिस्तान में तो अच्छा बहुत, लेकिन मेरा पाकिस्तान से बाहर जाने, अच्छा, पाकिस्तान से बाहर जाने का एक सपना है, ठीक है। हाँ, तो वो 2024 में पूरा करेंगे आप इंशाल्लाह। ग्रेट। कहाँ जाने का सोचा है? कुछ प्लान या फिर जहाँ जिस कंट्री में भी अपॉर्चुनिटी मिल गई? अभी तो ये सोचा हुआ है। सोचा हुआ है, तो आप हमें बताना, वरना जिनको बताना पसंद करेंगी, या फिर ये एक सीक्रेट है? बस थोड़ा सा थोड़ा सा सीक्रेट है, कोई बात नहीं। अच्छा, इसके अलावा अगर पाकिस्तान में रहते हुए मैं आपसे प्रोजेक्ट पूछूं या आपका गोल या विजन पूछूं तो क्या सोचा है कि आगे इस फील्ड में मज़ीद क्या करने का प्लान है? जैसे मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ ना, यहाँ इस्लामाबाद बेस्ड हूँ, तो यहाँ पर जस्ट स्टिल शूट्स वगैरह काम कम है बहुत, लेकिन जो मेरा एक्चुअल काम है वो कराची में होता है। कराची तो एक हब है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, नो डाउट। पूरा शोबिस इंडस्ट्री कराची में ही है। लाहौर में है, लेकिन लाहौर में बहुत कम काम हो रहा है, एक तो इससे बहुत कम प्रोजेक्ट्स। लेकिन अब वहाँ पर जब मैं जाती हूँ, मुझे फैमिली से दूर रहना पड़ता है, सिस्टर साथ में होती हैं, तो वो एक ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, टाइम होता है, लेकिन काम के लिए करना पड़ता है। तो बस ऐसे ही है कि जब जाते हैं तब घर को मिस करती हूँ, फैमिली को मिस करती हूँ। फैमिली को साथ ले जाया करें। सबको वहाँ पे मूव करना मुश्किल हो जाता है। वो तो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिल्कुल। तो अगर आपने सक्सेस हासिल करनी है, आपने कामयाब होना है, तो उसके लिए फिर आपको ये थोड़ा सी स्ट्रगल या कुर्बानी तो देनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, ऐसे कुछ नहीं होता। पहले शुरू में मुझे ये था, मैं बिल्कुल बहुत नर्वस होती थी, कंफ्यूज, अकेले नहीं जाती। अकेले नहीं जाती थी। हाँ, और अब ये है कि अब जब जाती हूँ सिस्टर्स होती हैं साथ में। सिस्टर्स होना भी बहुत बड़ी नेमत है। आप बिल्कुल, कंपनी मिल जाती है साथ। मेरी कोई बहन नहीं है ये नेमत मेरे पास नहीं है, लेकिन आप यू आर ब्लेस्ड कि आपके पास बहन जैसी नेमत है माशाल्लाह से। अच्छा, फैमिली की तरफ से सपोर्ट है? फुल सपोर्ट हर मुमकिन? फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा है। मेरी फैमिली ने कभी मुझे रोक टोक नहीं की, कभी मना नहीं किया। अच्छा, बस बाबा ने ये कहा कि तुम पर ट्रस्ट है, कभी कुछ ऐसा मत करना जिससे मैं हर्ट।
ग्रेट। और उस ट्रस्ट को बरकरार रखना ये एक बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात, एक और responsibilities होती बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अच्छा, जब आप इस फील्ड में आए थे, शोबिज़ इंडस्ट्री में आए थे, वैसे तो तमाम तर शोबों में देखें तो जहाँ कुछ पॉजिटिव लोग हैं वहाँ नेगेटिव भी हैं, यानी अच्छे बुरे लोग हर जगह पे पाए जाते हैं। लेकिन जब हम मीडिया इंडस्ट्री या शोबिज़ इंडस्ट्री को देखते हैं, ड्रामा इंडस्ट्री को देखते हैं, तो ये कुछ ज़्यादा हाईलाइट है। लोग इसके बारे में कुछ ज़्यादा ओपनली बात करना पसंद करते हैं या बुरा भला कह लेते हैं इस फील्ड के मामले में। तो जब आप इस फील्ड में आई थी तो फैमिली ने रोक टोक नहीं की कि लोग इस फील्ड के बारे में कुछ अच्छा नहीं कहते तो आप इस फील्ड में ना जाओ, आप कोई और प्रोफेशन जो है वो सेलेक्ट कर लो? ये तो अपने आपको बताइए तो कॉमन बात है। जब मैंने हाँ, स्टार्ट इसलिए मैंने पूछा ताकि नाज़रीन जान सके कि हर घर की ये कहानी है जो भी ड्रामा इंडस्ट्री या शोबिज़ इंडस्ट्री के अंदर है। जब मैंने फर्स्ट टाइम बाबा से बात हाँ। की ना, तो बाबा ने सुनते साथ मुझे नो बोला। मना, नो, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, हानिया नहीं जाएगी इस नहीं इंडस्ट्री जाना। में। बिल्कुल परमिशन नहीं दी हाँ। मुझे। उसके बाद मैंने बाबा को कन्विंस किया बहुत कैसे मुश्किल से। इमोशनली ब्लैकमेल किया, जरा बताएं। ये तो आपको पता है, हम कल है से ना, होते हैं emotional लड़कियां वो ड्रामेबाज है। खाना नहीं खाया था मैंने। अच्छा, 3 दिन पूरे खाना नहीं खाया। वो उसके पूरा ड्रामे का सीन हो गया भाई, 3 दिन हानिया भूखी रही। बाद हाँ, एक्चुअली मैं लाहौर में गई थी ना, तो मुझे वहाँ से एक प्रोजेक्ट की ऑफर आई थी ड्रामा से। अच्छा, तो मैंने बाबा को बताया, बाबा ने कहा नो। ओ नहीं तो करना। मैंने फोर्स किया बाबा को, मुझे करना है, वो अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं करूँगी। अच्छा, और बाबा ने कहा नहीं करना। फिर मैंने कहा कि आपने अगर मना किया तो मैं नहीं करूँगी, हाँ लेकिन मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। हाँ, जिद पे आ गई। फिर जब बाबा ने देखा तो फिर बाबा ने पहले बहुत मुझे समझाने की कोशिश की, ट्राई किया। बाबा ने कहा कुछ भी और काम कर लो, तुम अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू करो। हाँ, लेकिन बस मेरी 2 फ्रेंड्स की थी ना मेरे साथ में। तो बस हानिया जिद पे अटक गई, नहीं मुझे actually मुझे हमारे अब शोबिज़ कॉलेज में में एक जाना ग्रुप है। था ना फ्रेंड्स का। हाँ, तो मेरी 2 फ्रेंड्स थी, हम लोग ने ऑडिशन दिया था साथ में। अच्छा, तो वो लोग वहाँ से की थी हाँ, इंडस्ट्री में, तो बस उनके पीछे पीछे। अच्छा, ये बात भी होती है। ये जो एज होती है ना हमारी, इसमें हम जिद पे आ जाते हैं। मेरी फलां दोस्त चली गई है, फलां दोस्त की दोस्त चली गई है, तो मैं क्यों पीछे रह जाऊँ? हाँ, और इवन ये होता है ना कि वो जब चले जाते हैं वो फिर कन्विंस कर रही होती हैं आपको, मैं क्यों, तुम भी आओ मेरे तुम भी आओ, बिल्कुल ये अच्छी फील्ड है, यहाँ पे तुम अच्छा काम कर सकती हो। तो शुरू में जब आप इस फील्ड में इन होगी, आपको फैमिली की तरफ से परमिशन मिल गई, तो जब आप इस इंडस्ट्री में जाते हैं बहुत कम लोग ऐसे अच्छे आपको मिलते हैं। ये ट्रू है, सच है। जब मैं इसलिए ये बात करना चाह रही हूँ ताकि नाज़रीन, स्पेशली मेरी जो बहनें सुन रही है जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो उन्हें पता होना चाहिए कि आप जब इस फील्ड में आती हैं आपको सही तरीके से गाइड करने वाले बहुत कम मिलते हैं। आप चूँकि ये नए आपने बात होते हैं, बिल्कुल ठीक की। आप चूँकि नए होते हैं तो आपका फ़ायदा उठाने वाले बहुत लोग होते हैं। तो इस तरह अब आपने सही और गलत का जो फ़ैसला है, अच्छे और बुरे की जो तमीज़ है, वो यकीनन अल्लाह पाक ने आपको सोचने समझने की सलाहियत दी है, तो आपने इसमें पहचान करनी है। आप जब इस फील्ड में गई थी, ड्रामा इंडस्ट्री में आई, शोबिज़ इंडस्ट्री में आई, तो कैसा एक्सपीरियंस, स्टार्ट का एक्सपीरियंस कैसा था? कैसे लोग मिले थे, कैसे उन्हें फेस किया? और कहते हैं ना कि ये जो खारदार झाड़ी होती है कांटों वाली, उससे अपने आप को बचा के एक खुले मैदान में लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कैसे इस पूरे सफ़र को तय किया? पहले स्टार्ट में तो मुझे जिस ड्रामा की ऑफर आई थी वो तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, उसमें जितने कोलिग्स थे, जितने एक्टर्स थे, वो डायरेक्टर बहुत अच्छे थे। अच्छा, मैंने किया था LTN प्रोडक्शन का, तो वो बहुत अच्छा चैनल था, बहुत अच्छे डायरेक्टर, बहुत अच्छे थे। टीम अच्छी मिल गई। एक्टर थे जो सोहेल, समीर, अच्छा। रूही आपा, रूही खान, उन सब ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, बहुत ज़्यादा समझाया और ये कहा, जैसे आपने बात की हाँ, कि ये फील्ड में बेटा तुम आ तो की हो। और कवि खान जो अपने हाँ। हैं हमें, उन्होंने मुझे अपनी बेटी कहा और उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे समझाया कि ये Great. फील्ड ऐसी ना कि हमें सीखना पड़ता है, और जो हाँ। हमारे सीनियर होते हैं उनसे हम सीखना है। बिल्कुल। उन्होंने मुझे हमेशा और यहाँ सीनियर की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो नया आने वाला बंदा है, जो उसको बच्ची guide है, करे, उसको गाइड करे, ना कि अपना रोब झाड़े कि भाई मैं बड़ा सीनियर बनता हूँ। नहीं बात, मेरी रूही आपा से हाँ। मुलाकात हुई थी, मुझे लगा पता नहीं वो बहुत एटीट्यूड है होगा ना, उनमें, बड़े गुस्से बात वाली नहीं होंगी। करेंगी, गुस्से वाली, हाँ। लेकिन वो इतनी अच्छी, पोलाइट, हाँ। सबा फैसल, वो भी बहुत बहुत क्यूट, बहुत अच्छी। मेरे उनके वो साथ तो scenes नटखटी सी। थे। मुझे लगा ये तो बहुत गुस्से वाले होंगे, हाँ। पता नहीं कैसे मुझे ठीक करेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे समझाया। उन्होंने हाँ। कहा मेरी एक बेटी, आप बिल्कुल मेरी बेटी जैसे हो, इस फील्ड में बहुत आपको गलत लोग भी मिलेंगे, बिल्कुल ऐसे। लेकिन आप पे हानिया खुद डिपेंड करता है कि आपने आप क्या करना है, क्या नहीं क्या करना, नहीं, और वही सोच बात समझ है, के आपने फैसला सही लेना। और गलत का फैसला आपने खुद करना है कि आपने कौन सा रास्ता चूज करना है। लड़कियों की नज़र ना बहुत तेज होती है, उसको पता चल जाता है कि ये बंदा अल्लाह आपको पाक किस ने नज़र से देख रहा है। ख़वातीन में ये हिस्स रखी है सलाहियत कि रखी वो देख लेती है कि देख के कौन नज़रों से किस पता नज़र चल से जाता उसे देख रहा है। बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात है, जो ये एक औरत में ये जो पावर है उसे, ये वो ब्लेस्ड है। पता चल जाता है कि पता ये कोई चलता किस है, हाँ। नज़र से हमें देख रहा है। हाँ,
अगर आपको कोई गलत नज़र से देख रहा हो तो पहली नज़र में पता चल जाता है कि ये इसका इरादा अच्छा नहीं। नेगेटिव वाइब्स आ रही होती है, आप कंफर्टेबल Negative, नहीं होते पता हैं, चल रहा है। अजीब सी वो आपको घुटन सी महसूस हो रही होती है। तो पता चल कैसे इस जाता है। पूरे अपने टाइम पीरियड में अपने आप को बचा के रखा ऐसे लोगों से जो कि यकीनन नेगेटिव लोग हर जगह होते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट आपको मिल जाता है? और अगर मैं बात करूँ आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐसे स्कैम चल रहे होते हैं जिसमें आप कह के शॉर्टकट का बहुत ज़्यादा वो एक झांसा दिया जाता है, सबज बाग बहुत ज़्यादा दिखाए जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली मेरी जो कुछ बहनें ऐसी हैं इन चक्रों में आ भी जाती हैं कि भाई शॉर्टकट में हमें एक अच्छी पोजीशन मिल रही है तो व्हाई नॉट अवेल कर ली जाए, लेकिन वो शॉर्टकट ही होता है। हाँ, तो इस तरह इन मुश्किलात से कैसे खुद को बचाया? मुश्किल कहानी है, हानिया की मुस्कुराहट बता रही है कि ये बड़ी मुश्किल कहानी है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन वो होते ना जैसे आपने बोला, तो वो बस वही होता है कि थोड़ा डिफिकल्ट। अच्छा, इस मामले में जब जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे शॉर्टकट के ऑफर्स भी होती हैं, तो आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट कैंसिल करने पड़ते हैं, रिजेक्ट करने पड़ते हैं कि भाई मेरे ये लिमिटेशंस हैं, मैंने इन पे काम करना है, अगर इन पे रहते हुए आप मुझे कोई काम देते हैं देन वेल एंड गुड, अगर नहीं तो मैं अपने लिमिटेशन क्रॉस नहीं कर सकती। बिल्कुल यही है। तो इस तरह आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट छोड़े? कोई ऐसे प्रोजेक्ट आपके हाथ से गए जो कि बड़े अच्छे थे लेकिन इस पे हाथ पे आपको छोड़ने पड़े? थे, मैं कर रही थी काम, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। क्योंकि हम लोग प्रोडक्शंस में देकर वहाँ से गए, लेकिन फिर एक चैनल में की थी। बताएं बिल्कुल। वहाँ पर बस थोड़ा सा ये हुआ कि वो जो चैनल पे प्रेसिडेंट थे वहाँ का, अच्छा, वो उनसे थोड़ा सा ज़रा मेरी अंडरस्टैंडिंग आ गई। ओह ओके। और वो सिन तो आपको आई थिंक सबको ही पता, आपको मालूम होगा। तो बस तो उनको वो जैसे आपने कहा ना सबस बाग, हाँ, सबस बाग दिखाने। हाँ, तो थोड़ा सा उनकी बातों में मैंने आकर थोड़ा सा वो मुझे लगता है कि मेरा गलत डिसीजन। अब जैसे बाद में रियलाइज हुआ कि मुझे खता का पुतला है, हर इंसान से यस, हर इंसान, एग्जैक्टली। तो वो मेरी लाइफ का जो टाइम था ना, वो बहुत टफ टाइम था, क्योंकि वो पीरियड वो सब मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। यस, तो जो मैंने वो क्योंकि तकरीबन हर चैनल पे, हर सोशल एप्लीकेशंस पे इस चीज़ का बड़ा तज़किरा हुआ था, जिक्र हुआ था। कैसे अपने आप को फिर सारी सिचुएशन से बाहर निकाला और फिर से कामयाबी की राह पे गामज़न हुए? वो जो जैसे आपने कहा ना कि शुरू में भाग, हाँ, वो होता है कि एक फेमस होस्ट है, एक प्रेसिडेंट है, एक फेमस नाम है एक पाकिस्तान का, मतलब जैसे उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने बस वो अब वाली अपने आप को सिचुएशन से निकालना बड़ी ज़रूरत है। वेल, हम आगे बढ़ते हैं। मज़ीद मुझे बताएं, जो नई आने वाली बच्चियां हैं इस फील्ड में, मैं चाह रही हूँ कि नए साल के चूँकि हम नए साल को वेलकम कर रहे हैं, आज साल का पहला दिन है, तो नए आने वाली बच्चियों को हम एक गिफ्ट के तौर पे एक ऐसा पैगाम दें जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, वो किन चीज़ों का ख्याल रखें और कैसे कुछ ऐसे पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए वो कामयाबी की तरफ बढ़ें? यही होता है कि आप सबसे पहले तो आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेकेंडली, आपको जो जहाँ पर प्रोडक्शन हाउसेस होता है, प्रोडक्शन हाउसेस का ये होता है कि अगर आप सिलेक्ट हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं हो रहे, रिजेक्ट हो रहे हैं, तो आप में कोई कमी है। बिल्कुल, इस चीज़ को अगर मैं समझ जाए ना, तो अपनी वो खामियां प्रिपेयर करने की जरूरत है। और अगर जैसे वो होता है ना, डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बातों में थैंक यू सो मच हानिया, आपने वक्त दिया। वंस अगेन आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। यकीनन नाज़रीन, बहुत ही आज का प्रोग्राम मैं कहूँ तो इन्फॉर्मेटिव था। नए साल की आमद है, पहला दिन है, तो हम इस दिन का जो आगाज़ है वो एक सबक के साथ करना चाहते थे, कुछ ऐसे टिप्स के साथ करना चाहते थे ताकि आगे चल के 2024 अभी चूँकि आगाज़ है, एक बहुत लंबा सिलसिला होगा, तो इसमें ऐसी बातों को हम मद्देनज़र रखें। कामयाब होने के लिए, खुश रहने के लिए, अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए किसी भी फील्ड से रिलेटेड, देखिए आपको अप्स डाउन का सामना करना पड़ता है। अगर आप कहें कि आपकी ज़िंदगी में कोई हर्डल्स नहीं आएंगी, आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आपको कामयाबियाँ ही मिलेंगी, तो बहुत कम केसेस में हो सकता है ये चीज़ आपको मिल जाए, लेकिन हमेशा नहीं। आप जब मेहनत करके ऊपर आते हैं तो उस कामयाबी का वो एक हकीकी खुशी कहलाती है। तो मेहनत पे बिलीव करें, नेगेटिविटी से खुद को दूर रखें, हर मुमकिन सच का साथ दें, सच बोले और सच सुनने की हिम्मत रखें। जब ये चीज़ें आप में आ जाएंगी, यकीन जाने कोई भी साल हो, चाहे वो 2024 हो, 25 हो, 26 हो, पूरी ज़िंदगी खूबसूरत होती चली जाएगी। इसी खूबसूरत बात के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने